जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सक्सेस में। आज का टॉपिक है झारखंड की जनजातियाँ। जनजातियों का सीरीज चल रहा है। उनमें से हम पहली जनजातियाँ जो थी झारखंड की संथाल जनजाति, उससे हमने अच्छे तरीके से समझाकर उसका वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम उसी क्रम में हमारा दूसरा जो जनजाति है झारखंड का वह है उरांव। ठीक है, यह जनसंख्या की दृष्टि से उरांव जनजाति दूसरी बड़ी जनजाति है। आज हम उसी को समझेंगे, उरांव जनजाति। आइए देखते हैं क्या कहती है जनजातियाँ, उरांव का क्या महत्व है झारखंड में। ठीक है, कौन से क्षेत्रों में निवास करती है, आइए देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे होंगे संथाल का तो आप जाकर उसे प्लेलिस्ट में देख लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यह आज का है जो वह उरांव जनजाति। ठीक है, आज तो उरांव जनजाति जो है वह झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के दृष्टि से। ठीक है, उरांव जनजाति भारत की चौथी बड़ी जनजाति है। अगर हम बात करें उरांव के निवास स्थान को, तो उरांव जनजाति जो है उसका निवास स्थान जो है हमारा वह रांची से जो सटे हुए जिले हैं ना उसके आसपास, अर्थात उत्तरी छोटानागपुर का जो क्षेत्र है ना, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का जो क्षेत्र है उनमें से अधिकतर मात्रा में उरांव जनजाति ही निवास करती है। ठीक है, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं। कौन कौन सा जिला है, तो रांची जिला है, गुमला जिला है, सिमडेगा है, खूंटी है, लातेहार है। ठीक है, लातेहार है और इसमें और लोहरदगा भी शामिल है। ठीक है, लोहरदगा हो गया। ये सब जिले जो हैं वो लोहरदगा, गुमला जो हो गया, ये सभी जिले उरांव जनजातियों का निवास स्थान है। ठीक है, अगर हम उरांव का मुख्य निवास स्थान अगर बात करें, मुख्य रूप से जहां उनका निवास स्थान था, जहां से मूल इसको हम कह सकते हैं कि उरांव का मूल निवास स्थान जो हम कह सकते हैं, अगर मूल निवास स्थान तो वह है रोहतासगढ़। ठीक है, मूल निवास कहाँ के थे यह, तो रोहतासगढ़ के थे, रोहतासगढ़। ठीक है, रोहतासगढ़ कहाँ पड़ता है, पलामू में पड़ता है रोहतासगढ़। ठीक है, झारखंड के इतिहास में हम पढ़ेंगे रोहतासगढ़ का किला। ठीक है, तो यह रोहतासगढ़ के मूल निवासी थे यह रोहतासगढ़ के उरांव जनजाति। ठीक है, आइए देखते हैं। उरांव की जो भाषा है वह कुड़ुक है। ठीक है, इसकी भाषा कुड़ुक है। संथालों की भाषा क्या थी, संथाली। देखिए क्या होगा ना कि जब हम डे बाय डे हम एक एक करके सभी जनजातियों को पढ़ते जाएंगे ना, तो हमें कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कन्फ्यूजन होगा, उनकी भाषा को लेकर, उनके प्रमुख देवता को लेकर, उनके ग्राम प्रधान को लेकर। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ध्यान से इसे देखिएगा। ठीक है, हम समझाने का अथक प्रयास करेंगे आपको। आइए देखते हैं, भाषा क्या है, कुड़ुक है। ठीक है, प्रमुख पर्व सरहुल, सोहराय, कर्मा। हमने संथालों के समय में बताया था, संथालों में भी, कि उनका जो प्रमुख त्यौहार जो था वह एरोक था। ठीक है, एक त्यौहार था एरोक। कब होता था वो, तो फसल का जब बुआई होती थी ना तो उस समय होता था। और 3 और थे, ये ही सरहुल, सोहराय और कर्मा। ठीक है, तो हमने बताया था कि लगभग जनजातियों में महत्वपूर्ण पर्व जो है यही 3 देखने को मिलेंगे, क्योंकि यह पर्व त्यौहार जो है यह वह जनजातियों में विशेषकर मनाया जाता है। ठीक है, सभी जनजातियों के लिए उतना ही महत्व रखता है। तो उरांव का जो है प्रमुख पर्व वह कौन सा है, सरहुल, सोहराय और कर्मा। ठीक है, सरहुल, सोहराय और कर्मा। प्रमुख नृत्य क्या है, तो ये इसका प्रमुख नृत्य है जदुर नृत्य। जदुर नृत्य है प्रमुख नृत्य। देखिए इस नृत्य को हम समझने का प्रयास करेंगे। ऐसे हम आगे बढ़ते हुए हम नृत्य को भी कभी एक क्लास में समझाने का प्रयास करेंगे। जब हम जनजाति खत्म करेंगे ना उसके बाद हम झारखंड में नृत्य को पढ़ाएंगे। ठीक है, अपने चैनल पे अपलोड करेंगे उसका वीडियो। हम अभी समझाते हैं आपको कि जदुर नृत्य क्या है। तो जदुर नृत्य जो है ना वह एक महिला प्रधान नृत्य है। क्या है, महिला प्रधान नृत्य। तो महिला प्रधान नृत्य में क्या होता है कि महिलाएं जो होती है ना एक दूसरे को हाथ पकड़ करके सामूहिक नृत्य करती हैं। ठीक है, एक ही ताल में एक ही प्रकार का गीत चलते रहता है। तो महिलाएं जो है वह हाथ एक दूसरे का हाथ पकड़ करके और जो है वो नृत्य करती हैं। और उसमें अगर पुरुष वर्ग का क्या योगदान है, तो
तो पुरुष वर्ग जो है वह उसमें जो ढोल ताशे जो मांदर होते हैं उसे बजाते हैं और गीत प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो ये जो है एक जदुर नृत्य महिला प्रधान नृत्य है। ठीक है, यह नृत्य हमको सरहुल त्यौहार जब होता है ना, सरहुल त्यौहार जब मनाया जाता है तो उस समय इस नृत्य को देखा जाता है और हमें देखने को मिलता है यह नृत्य। ठीक है, तो यह हो गया हमारा प्रमुख नृत्य जदुर नृत्य। ठीक है, उरांव का, उरांव को पंचायत को पंचौरा कहते हैं। क्या कहते हैं? उरांव के पंचायत को हम पंचौरा कहते हैं। अगर हम बात करें कि संथालों को पंचायत को, तो संथालों को पंचायत को मांझी थान कहा जाता था, लेकिन यहाँ उरांव को पंचायत को पंचौरा कहा जाता है। ठीक है, तो यही इसी टर्म को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा गांव के प्रमुख को। यहाँ गांव के प्रमुख को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। ठीक है, गांव के प्रमुख को महतो कहते हैं। ठीक है, उरांव के गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है। इनका प्रमुख देवता धर्मेश है। इनका प्रमुख देवता धर्मेश, उरांव के प्रमुख देवता धर्मेश हैं। पूजा स्थल सरना, सरना जो स्थल है वह उरांव के लिए बहुत ही पवित्र स्थल के रूप में माना जाता है। सरना स्थल को, सरना स्थल में क्या होता है कि कोई एक छोटा सा पेड़ होता है, उसमें जो देवी देवता की मान्यता की जाती है, वहां पे पूजा किया जाता है पत्थर में वहां पे। ठीक है, तो उनमें जो है देवताओं का निवास स्थान होता है सरना स्थल में। जैसे हिंदुओं के लिए मंदिर होता है, मुस्लिम भाइयों के लिए मस्जिद होता है, क्रिश्चियन के लिए चर्च होता है। ठीक है, उसी प्रकार से हमारे आदिवासी भाइयों के लिए जो है वह सरना स्थल होता है। उनमें से जो उरांव जनजाति है उसके पूजा स्थल को हम सरना कहते हैं। ठीक है, इसे हम पूजा स्थल को सरना कहते हैं। ठीक है, इनके पहाड़ देवता को मारंगुरु कहा जाता है। ठीक है, प्रमुख देवता क्या है? धर्मेश, लेकिन उरांव के पहाड़ देवता क्या है? मारंगुरु। ठीक है, उरांव के पहाड़ देवता मारंगुरु। गोत्र की संख्या 14। ठीक है, गोत्र की संख्या 14 है इनमें। ठीक है, इनमें गोत्रों की संख्या जो है वह 14 है। इनमें प्रमुख गोत्र है लकड़ा, किरकेट्टा। ठीक है, लकड़ा, किरकेट्टा, रुंडा, तिरकी, मिंज, खलको इत्यादि। ठीक है, कौन कौन है? किरकेट्टा, लकड़ा, रुंडा, तिरकी, मिंज, ठीक है, इत्यादि ये सब जो है वह इनके गोत्र हैं। गोत्र, ठीक है, तो पूछा जाएगा कि गोत्र कितने हैं? तो 14 गोत्र हैं। ठीक है, गोत्रों को जो उरांव में गोत्र को क्या कहते हैं? तो उरांव में गोत्र को किली कहते हैं। उरांव में गोत्र को किली कहा जाता है। ठीक है, उरांव में गोत्र को किली कहा जाता है। इनके युवा गृह को घोमकुड़िया कहते हैं। इनके युवा गृह को घोमकुड़िया, उरांव के युवा गृह को घोमकुड़िया कहा जाता है। संथालों के युवा गृह को घोटुल कहा जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट जो वर्ड है ना, कीवर्ड आप रिलेट करके दे रखिएगा, नहीं तो क्या होगा ना कि जब हम सभी जनजातियों को पढ़ लेंगे ना तो यह मिक्स हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा कि कौन किसका था। तो इसे आप ध्यान में जरूर रखिएगा कि युवा गृह, उरांव को युवा गृह को घुमकुड़िया कहते हैं। घुमकुड़िया में प्रवेश, ऐसे घुमकुड़िया युवा गृह क्या होता है ना, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। युवा गृह क्या होता है ना कि उनमें युवाओं को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, ठीक है, उनमें युवाओं का प्रवेश उनमें इस युवा गृह में युवाओं मतलब कि जनजातीय समाज के लोगों को रखा जाता है। किस लिए? उनको शिक्षा देने के लिए, समाज के रीति रिवाज को समझाने के लिए, समाज के चाल चलन जो नियम है उनको जानने के लिए, जागरूक करने के लिए। ठीक है, युवा गृह का निर्माण किया जाता है और युवा गृह में प्रवेश मिलता है एक निश्चित समय में। तो जो जनजातीय समाज है उरांव का, उनमें युवा गृह में प्रवेश उनको मिलता है कब? 11 से 12 वर्ष की उम्र में। 11 से 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है, और यह जो प्रत्येक वर्ष इसका अगर प्रवेश देखा जाए तो सरहुल जब पर्व होता है ना, सरहुल पर्व, तो उसी समय जो है यह सरहुल पर्व के समय युवा गृह में प्रवेश मिलता है उरांव को। ठीक है, अगर हम बात करें कि कब तक रहेगा इसकी मान्यता, वह युवा गृह में कोई उरांव अगर युवा गृह में रह रहा है तो उसे कब तक रहने को मिलेगा? तो उसमें युवा गृह में उरांव को रहने की अनुमति तब तक है जब तक वह अवैवाहिक है। जब तक उसका विवाह नहीं हुआ है तब तक वह युवा गृह में रह सकता है। जैसे ही उसका विवाह हो जाता है उसे युवा गृह से उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, वह युवा गृह में अब नहीं रह सकता है। ठीक है, तो युवा गृह विवाह के बाद उरांव का युवा गृह से सदस्यता खत्म हो जाती है। ठीक है, और नए जो उनके और संबंधी रहते हैं, जो
इस उम्र में 11 से 12 वर्ष की उम्र में जो बच्चे रहते हैं उनको युवा गृह में प्रवेश मिलता है। ठीक है। अगर हम बात करें उरांवों के प्रमुख आभूषण की तो गोदना है। देखिए हम झारखंड में जो है ना, झारखंड में गोदना कोई भी जनजाति में प्रचलित है। गोदना क्या होता है ना कि पहले हम सभी देखे होंगे अपने गांवों कस्बों में भी कि कोई जनजातीय प्रवृत्ति के लोग, जनजातीय लोग जो आते थे, जिसे हम लोग उस समय कहते थे कि ये जो हैं घुमंतु जनजाति थे। ठीक है, जिसे हम लोग बिरहोर वगैरह का संज्ञा देते थे। ठीक है, जो कि अभी झारखंड में विलुप्त प्रजाति के रूप में माने जाते हैं। तो ये जो है गोदना होता है कि हाथों में, पैरों में या तो गला में महिलाएं जो है वह पहले गुदवाती थी। सिर्फ जनजातीय है नहीं, झारखंड के अन्य महिलाओं को भी देखने को मिलता है। ठीक है, आभूषण के तौर पे काले रंग का शरीर में जो है वह गोदना किया जाता है, मतलब कि छेद डॉट डॉट करके छेद किया जाता है। ठीक है, उससे जो है वह मिटता कभी नहीं है। वह जो गोदना है ना वो कभी मिटेगा नहीं, वह लंबे समय तक रहता है। ठीक है, और यही कारण है कि यह एक आभूषण के रूप में काम करता है। अरे यहाँ तक ये बात है ना कि जो महिलाएं पूरा जो जिनका शारीरिक जो होता है ना वो अगर सफ़ेद है तो वो उसमें काला बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो ये उरांव जनजाति में प्रमुख जो है आभूषण के रूप में गोदना काम करता है। ठीक है, गोदना प्रमुख आभूषण के रूप में काम करता है। इनका प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। देखिए हड़िया क्या होता है, तो हड़िया जो होता है ना वह चावल से बनता है, जो हम लोग बासी भात कहते हैं ना जिसको, तो बासी भात को जो है उससे एक अलग प्रकार से जो इनमें निपुण होते हैं हड़िया बनाने में, वो उरांव जनजाति है। इनका प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। तो जो बासी भात होता है ना, चावल जो पिछले रात वाला भात होता है, उससे जो है हड़िया तैयार किया जाता है और वह बहुत ही पीने में तो अच्छा ही लगता है। ठीक है, यही जो है इनका प्रमुख पेय पदार्थ है। ये सब ज़्यादा अंग्रेजी शराब वगैरह पे ध्यान नहीं देते हैं। इनका प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। तो वही चावल से निर्माण होता है, हड़िया का चावल से बनता है। ठीक है, तो यही उरांव का प्रमुख पेय पदार्थ हड़िया है। जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन कृषि है। उरांव का जो जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है ना वो कृषि है। उरांव जनजाति जो है वह लंबे समय से कृषि करते आ रही है। ठीक है, इसीलिए उरांव जो है एक निश्चित भूभाग में बड़ी मात्रा में फैले हुए हैं। रांची, खूंटी, लोहरदगा, लातेहार, सिमडेगा, गुमला, पलामू, ये सब के क्षेत्रों में उरांव जो है वो अधिक मात्रा में फैले हुए हैं और उनका मुख्य कार्य कृषि है और इनका मुख्य जो जीविकोपार्जन का साधन है वह कृषि ही है। इसीलिए जो है वह झारखंड की दूसरी सबसे विकसित जनजाति है। अगर बात किया जाए तो पहला तो संथाल है, लेकिन सबसे विकसित जनजाति की बात किया जाए अगर तो उरांव जनजाति जो है वह झारखंड के सबसे विकसित जनजाति में माना जाता है। भले यह जनसंख्या की दृष्टि से दूसरी है, पहला संथाल है, दूसरा उरांव है, लेकिन विकसित सबसे विकसित जनजाति हमारा उरांव जनजाति है। ठीक है, आइए देखते हैं इनका वर्ष का आरंभ कब होता है। इनके वर्ष का आरंभ जो होता है वह नवंबर से दिसंबर महीने में होता है। जब यह फसल की कटाई कर लेते हैं ना, तब देखिए कितनी अच्छी परंपरा है। ठीक है, जब फसल की कटाई करके किसान घर ले आता है, उरांव कृषि पर निर्भर है। कृषि इनका मुख्य जीविकोपार्जन का साधन है। और जब यह नवंबर दिसंबर के महीने में धान की फसल की कटाई कर लेते हैं, उस समय यह नया त्यौहार मनाते हैं। नए वर्ष का आरंभ उस समय करते हैं नवंबर से दिसंबर के महीने में। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि वर्ष का आरंभ इनका होता है नवंबर से दिसंबर महीने में। उरांव के गांव को भुइंहरी गांव कहा जाता है। देखिए ये एक टर्म आया है भुइंहरी गांव। ये भुइंहरी गांव है क्या? ऐसे तो हम उरांव गांव को भुइंहरी गांव कहेंगे, लेकिन भुइंहरी है क्या? तो जब हम सीएनटी और एसपीटी पढ़ेंगे ना, उत्तरी छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, छोटा नागपुर का सीएनटी जब हम पढ़ेंगे, सीएनटी 1908 में आया था छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। और एसपीटी जो था, एक एसपीटी था, ये आया था हमारा 1969 में। ठीक है, ये सीएनटी एसपीटी जो है वह 1969 में आया था। ठीक है, तो ये जब हम सीएनटी एसपीटी जब हम दो टर्म ये देखेंगे ना, तो ये दो टर्म में हमें देखने को मिलेगा भुइंहरी खुरकटेदार, ठीक है, मुंडारी खुरकटेदार। तो देखिए मुंडाओं की जो जमीन थी ना उसे मुंडारी खुरकटेदार कहा गया, लेकिन जो उरांव की जमीन थी ना, उरांव की जो जमीन थी
उसे भुइंहरी कहा गया। ठीक है, और उसी में एक जमीन का प्रकार है खूर कटीदार। तो खूर कटीदार का मतलब क्या? तो उसका मतलब ये कि हम हैं उरांव जनजाति, हमने किसी जंगल को काट कर उसे खेती योग्य बना दिया। मतलब जो जंगल में पेड़ पौधे लगे हुए थे उसको काट कर, समझने का देखिए, समझिए, खूंटा होता है ना, जंगल में जो लकड़ी कट जाता है तो खूंटा बचता है ना, तो खूंटा को काट कर, मतलब जंगल के जो खूंटे थे उसे काट कर हम खेती योग्य जमीन को तैयार कर लिए उस भूमि को। तो हम क्या कहलाएंगे? भुइंहरी। हम अगर उरांव है तो हम कहलाएंगे भुइंहरी खुरकटीदार। अगर कोई मुंडा व्यक्ति काट कर बनाया है तो वह कहलाएगा मुंडारी खुरकटीदार। ठीक है, तो उरांवों की जमीन को भुइंहरी जमीन कहा जाता है। समझ में आ गया? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये टर्म जो है CNTSPT में हमको देखने को मिलेंगे। मैं छोटा सा बहुत कम ही शब्दों में आपको समझाने का प्रयास किया, भुइंहरी। ठीक है, तो उरांव की जमीन को, उरांव के गांव को भुइंहरी गांव कहा जाता है। उनके जमीन को भुइंहरी जमीन और गांव को भुइंहरी गांव कहा जाता है। ठीक है, उरांव के द्वारा बनाई गई गांव थी। ठीक है, तो वो क्या कहलाया? भुइंहरी गांव कहलाया। उरांव के पूर्वजों के निवास स्थान को शासन कहते हैं। इनके जो पूर्वज थे उनके निवास स्थान जो था क्या कहलाता था? शासन। ठीक है, पूर्वजों का निवास स्थान शासन कहलाता था। ठीक है, तो ये हमारा उरांव जनजाति कंप्लीट हुआ और मैंने अच्छे तरीके से प्रयास किया आपको समझाने का। एक भी क्वेश्चन JPSC PT में अगर यहां से क्वेश्चन आ गया तो मैं कहता हूं कि उरांव जनजाति से एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे अगर उरांव से क्वेश्चन बन गया तो। ठीक है, तो वैसे छात्र जो JPSC PT की तैयारी में अभी लगे हैं या तो जो झारखंड की तैयारी अभी प्रारंभ किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा उससे, क्योंकि मैं जितने मेहनत से अपनी पढ़ाई करता हूं ना, मैं उतना ही मेहनत से आपको यहाँ समझाने का प्रयास करता हूं। मैं एक भी आपको ऐसे चीज़ों को नहीं बताऊंगा जो व्यर्थ जाए। मैं जो भी यहाँ है वो एक एक महत्वपूर्ण चीज़ को मैं यहाँ आपके सामने शामिल करने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, बाकी मानव प्रवृत्ति है, अगर छोटी मोटी गलतियां हो जाएगी तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा हमें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो को आप दोस्तों के पास शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल स्टडी फॉर सक्सेस को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।